और ये देखो एक जबरदस्त तरीके से मेहनत, ये जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो सड़कों के ऊपर अपना एक डेरा डाल के लोग किसानों के लिए, घरों के लिए तरह तरह के औजार खेती के और घर में काम आने वाले बनाते हैं। ये देखो आग से तपा हुआ लोहा और इस पे बजता हुआ हथौड़ा और इसको दी जा रही है एक सेक। अथक मेहनत के बाद अब ये वक्त है दोपहर का और इन्होंने पूरी मेहनत से अभी जो अपना काम किया, लोहे को कूटा, उसके तरह तरह के औजार बनाए और अब ये महाराणा प्रताप के वंशज दोपहर के खाने की तैयारी करते हुए, और इन्होंने देखो ये आटा गूंद लिया है यहाँ पे और उस साइड के अंदर शायद ये चटनी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, मिर्चे विर्चे डाले जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा जी आपका नाम क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रेमो देवी। आपने अभी सुबह से लेकर अब तक मेहनत करी, दोपहर का वक्त हो चुका है, अब रोटियों की तैयारी जो कर रहे हैं आप, ये सभी के लिए एक ही बार में बनाते हैं या जो खाने के लिए आता है गरम गरम? ऐसा है हाँ जी, कि हम जिस टाइम मिल जाता है उस टाइम खा लेते हैं, उसी वक्त खा लेते हैं। हाँ, किसी टाइम एक टाइम खा लेते हैं, किसी में मिलते 2 टाइम खा लेते हैं। अच्छा, किसी बच्चे भी ऐसे ही चाय पानी बिना भी रह सकते हैं कि मेहनती बंदे हैं, पैसे आया तो ग्राहक। आप ये जो मेहनत करते हो, इतनी कठोर मेहनत करते हो, कैसा महसूस करते हो? दिल में बड़ा अच्छा लगता होगा कि ईमानदारी की कमाई जो है बहुत अच्छी होती है। और मेहनत भी तो बहुत होती है, मेहनत से 2 रोटी मिलती है, उससे हमारा पेट पल जाता है, उससे आपका दाल सब्जी बन गई, कभी अपनी चटनी बन रही है। आज चटनी बन गई, देखो मैं दिखाऊंगा कि चटनी के अंदर इन्होंने क्या क्या डाला जी, बताना जरा जी आप। इसमें कचरी, नमक, कचरी, नमक डाला, मिर्ची डाली, लहसुन, मेथी। अच्छा, आप ये रोजाना खाते हैं या नहीं, कभी 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 खाते हैं ये? अरे और दिन सब्जियां भी बनती है। और ये पीछे बैठे एक छोटी सी गुड़िया, गुड़िया अपना नाम बताओ। शाबाश, पढ़ते हो? पढ़ती है। और ये देखो चटनी को तैयारी करते करते चटनी तैयार होने की दिशा के अंदर, और कुछ ही देर में ये बिल्कुल मक्खन जैसी बना देंगे ये, क्योंकि इनका हाथ जो है कुंडी और सोटे के बीच में एक सामंजस्य बनाए हुए, और इधर ये तैयारी अब हो रही है रोटी बनाने की, और गुड़िया को भी शायद भूख लग चुकी है और इनको भी ये बस अब तो ये हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और भूख तो इनको भी लगी हुई है, चेहरा बता रहा है भूख लगी हुई है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया जी देखो मेहनत करने के बाद। और इधर ये जला दिया चूल्हे में आग, और कुछ ही देर लगेगी अब रोटी बनने में। और ये गोल गोल रोटी, हाथ से बनती रोटी, चकला बेलन की इनको जरूरत नहीं। ये देखो हाथ से इसको रोटी को ये बढ़ाया जा रहा है। और ये देखो इन्होंने पानी हाथ पे लगाया और रोटी को बढ़ाना शुरू किया, और इधर ये चूल्हे में जलती हुई आग और ऊपर रखा है तवा, और ये देखो और कहा ना किसी ने कि मोटा खाओ मोटा पहनो, तो देखो रोटी भी इनकी अच्छी मोटी रोटी है। और इस रोटी का स्वाद सिर्फ वही जान सकता है कि जो मेहनत करता है। वो पिज़्ज़ा खाने वाले, बर्गर खाने वाले, चाउमीन खा के गुजारा करने वाले, वो क्या जाने कि रोटी। देखो काफ़ी रोटी बढ़ चुकी, और ये डाली इन्होंने तवे के ऊपर। तवे के ऊपर जो रोटी है उसने अपना रंग पलट लिया है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। और अब ये इस तवे को चूल्हे से अलग करेंगे, और देखो उधर थाप लग रही है रोटी की, और एक रोटी हाथों में और एक रोटी चूल्हे के ऊपर। और ये रोटी इन्होंने आग
के पास लगाई और ये रोटी देखो सिकनी शुरू हो गई है। मैं इसको इधर से दिखाऊंगा और ये देखो इस साइड में इस रोटी को उन्होंने सेकना शुरू किया। इस रोटी का स्वाद सिर्फ वही जान सकते हैं कि जो चूल्हे की रोटी खाते हैं। गैस की रोटी खाने वाले इस रोटी के स्वाद को क्या जानेंगे, क्योंकि मीठी आंच में पक रही है रोटी है और धीरे धीरे इसने रोटी ने सिकना शुरू कर रखा है। और अब इनको लोगों को भूख लगी है और बस अब कुछ ही देर में इनके सामने ये रोटी आ जाएगी और ये खाना शुरू करेंगे। मेहनत करने के बाद ये देखो एक रोटी का स्वाद, इस रोटी का स्वाद वही जानता है कि जो मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उस रोटी की मिठास मेहनत कश लोग ही जानते हैं। और ये देखो प्यारी प्यारी रोटी, मेहनत की रोटी, ईमानदारी की रोटी। रोटी के ऊपर है चटनी और ये चटनी नहीं, एक ईमानदार व्यक्ति के लिए ये भोजन है, परमात्मा की तरफ से एक देन है। बदरगढ़ में 60 साल हो गए साहब। हाँ जी। हमारे को जब वोट मांगने आते, जब तो नेता भी आते तो हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे को कोई भी सुनाई नहीं करता है। हमारे को रहने को भी ऐसे क्यों कहे बनने दो, हम तुम्हारे को प्लाट मिलेगी हमारे को एक बार बनने तो दो। चलो वो भी सब्र में बैठते हैं, तो फिर बन जाते हैं। फिर हमारी जात नहीं पूछता है, कोई भी हमारे कुछ भी नहीं पूछता, कभी नहीं जाके खुद वहाँ जाए। जब न्यू कहते फिर आना तो बाहर जा रही है, वो अमेला बाहर जा रहे, जिस वजह से हम आ जाते हैं। हम वापिस सब क्या करें, हमारे गांव भी होता है ना तो हम अपने गांव में चले जाते हैं। हमारे कोई गांव ना कोई खेती बाड़ी ना, इतनी परेशानी होती है बारिश में, आंधी तूफान में। हमारे बच्चे गिर गिर के सरकार से चाहते क्या हो आप? सरकार से ऐसे चाहते हैं हमारे को छांव मिल जाए, रहना सहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। आप राशन कार्ड बने हुए आपके? हाँ, बीपीएल के राशन कार्ड बन रहे। आधार कार्ड भी। क्या राशन मिलता है आपको टाइम पे? टाइम से राशन मिलता है। समस्या तो सारी है जी, रोड के ऊपर पड़े हैं जी, कोई आके गाड़ी वाला ही मार जा। क्या सरकार ने हमारे लिए करे? कुछ नहीं कर रखा। सब तो अपनी वोट वगैरह लेने को आ जाते हैं, अपना काम काट लेते, फिर गरीब को कोई जानता ही नहीं है। आपकी स्वीकार करते हैं। आपकी जो समस्या एक तो यही हो गई कि हम सड़क पे हैं, आपको सुविधा मिले पानी की, आपको सुविधा मिले बिजली की, आपको सुविधा मिले राशन की, आपको सुविधा मिले शिक्षा की। क्या आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाते हैं, तबेला स्कूल में जाते हैं और दूसरा स्कूल है ना इन स्कूल में जाते हैं। 9वीं 10वीं क्लास में हो रहे हैं। आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है? हाँ, अच्छी मिल रही है। कोई भेदभाव तो नहीं होता? नहीं। किसी प्रकार का? बहने आंखों से भी लाचार। आपकी 2 बहनें लाचार हैं? हाँ, लाचार भी रखने एक मिनट। अच्छा, लाचार हाँ, और कोई करने वाला नहीं। अच्छा। हम बहुत दुखी हैं, हम भी कोई रहना चाहते हैं। हाँ जी, अपना ठिकाना चाहते हैं। ठिकाना चाहते हैं, बदरगढ़ में मिल जाएगी ना। हमारी कोई पेंशन ना, हमारा कुछ भी नहीं। पेंशन नहीं बनी हुई तुम्हारी? हमारी तो बन रही है। तो देखो तुम्हारी उम्र नहीं हुई अभी ना। मेरी बहन मेरे से बड़ी है, 60 से भी 20 साल की है। अच्छा अच्छा। आलू चाहे मक्का ना मक्का ने खाई रही हो। बाल बच्चे भी नहीं है। एक तो लड़की है मेरे पास, बाथरूम करने जाते हैं। हाँ जी, अच्छे बुरे लोग ताकते हैं जी। ऐसे कोई हमारी इज्जत से रहना चाहते हैं, कोई छत मिल जाए, छांव मिल जाए, हमारे को बसना चाहते हैं। घर के प्लाट मिल जाए, घर के हमारे पास पैसे प्लाट लेने के लिए है नहीं। जो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हमारी, हमारे को जगह दे। छोटे मोटे प्लाट होता अपना सर ढक लेंगे, बच्चों से इज्जत रह जाएगी, बच्चों की अच्छे बुरों की नजर से बच जाएंगे। हमारे को जो भी आते ना रोड के ऊपर चलते हैं, अच्छा बुरा बोल जाते हैं। एक मिनट जी, क्या कह रहे जी आप? सारा पी के हमारी लड़कियों को अच्छा बुरा बोलते, बुढ़े ठेरे को बोल देते, तो हमारी क्या इज्जत है? एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई कि हमारी बेटियों को हमारे सामने लोग शराब पीकर गालियां देके यहाँ से निकल जाते हैं। हम चुपचाप सहन कर लेते हैं, गरीबी है क्या करें।
गरीबी की वजह से। पास वो है ना हथियार, उससे लोग बाग डरते हैं। क्या आप भारत के नागरिक नहीं है कि भी फिर भारत के नागरिक जरूर है, पर भारत वाले हमारी सुनते नहीं है। भारत वाले आपकी सुनते नहीं है? नहीं है ना, तो हमारे को जगह दे रहे हैं ना हमारे को कुछ रहन सहन के लिए इज्जत नहीं है। हमें क्या जुल्म करा है? हम महाराणा प्रताप की संतान और दर दर के हम ठोकरे खाते फिर रहे हैं। बहुत दर्द की एक बात ये बताई जा रही है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर, और ना इनके पास परमानेंट नौकरियां और ना ही परमानेंट कोई ऐसा काम, लेकिन इज्जत से रोटी खाना इनका धर्म, और इज्जत के साथ ये जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।